बहुत समय पहले की बात है। पंचवटी नाम के एक गांव में गोवर्धन नाम का एक अधेड़ उम्र का भिखारी रहता था। असल में वह भिखारी नहीं था। घर और खेत का काम न करना पड़े इस डर से वह भिखारी बनकर भीख मांगता था और अपना परिवार चलाता था। गोवर्धन दिन भर अलग अलग जगह जाके भीख मांगता, कभी दुकानदारों के पास तो कभी मंदिरों के बाहर। मंदिर आने जाने वाले श्रद्धालुओं से चंद पैसे इकट्ठा करता। गोवर्धन को भीख मांगते हुए काफी समय बीत गया था। उसके घर में पत्नी और 2 संतान थे। उसकी पत्नी रमा उसे हमेशा मेहनत करने के लिए प्रेरित करती थी। सुनिए जी, कब तक आप भीख मांगकर घर चलाएंगे? चलो, हमने तो अपना जीवन बिता लिया, मगर बच्चों का क्या? कम से कम आप उनके भविष्य की चिंता तो करो। क्या भाग्यवान, तुम भी ना रोज रोज एक ही बात करती हो। तुम्हें मैं कितनी बार बताऊं, मैं मेहनत नहीं कर सकता। भिखारी हूँ तो क्या हुआ? कभी भी तुम सबको मैंने किसी भी चीज की दिक्कत नहीं दी है। कहते हुए बात को टाल देता है। गोवर्धन भले ही भिखारी होता है, मगर वह भगवान शिव का परम भक्त होता है। वह कभी भी बिना पूजा पाठ किए घर से भीख मांगने या अन्य किसी भी काम के लिए बाहर नहीं निकलता था। ये सब भगवान शिव कैलाश पे बैठे हुए देख रहे होते हैं। कितनी निष्ठावान है यह भक्त। भिखारी होने के बावजूद यह कभी मेरी भक्ति करना नहीं भूलता। लेकिन अगर यह पूरी जिंदगी भीख ही मांगता रहा तो मृत्यु के बाद इसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। मुझे इसकी सहायता करनी होगी ताकि यह भीख मांगना छोड़कर मेहनत करे, दान पुण्य करे, सत्कर्म करे, ताकि इसे अपनी पूजा का उचित फल मिल पाए। एक दिन सांझ के समय गोवर्धन भिखारी भीख मांगकर वापस अपने घर की ओर जा रहा होता है। तभी भगवान शिव रास्ते में प्रकट होते हैं और एक राजा का वेश बनाते हैं। राजा का भेष बनाए हुए शिव जी गोवर्धन के पास जाते हैं। हे बटोही, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। मेरे राज्य में एक विकट समस्या आन पड़ी है। पुरोहित का कहना है कि जो भी पहला भिखारी मिले उससे दान मांग कर लाओ। सवेरे से कई जगह ढूंढ चुका, अब जाकर सांझ हो गई तब आप मिले हो। गोवर्धन ने अपनी पूरी जीवन में किसी को कुछ भी दान नहीं किया होता, इसीलिए वह विचार ही नहीं कर पाता कि इस समय उसे क्या करना चाहिए। उसके लिए दान देना एक विकट समस्या जैसी होती है। शिव रूपी राजा जी के बहुत आग्रह करने पर गोवर्धन उन्हें एक कटोरी में मुट्ठी भर चावल दे पाता है। चावल लेकर शिव रूपी राजा जी अपने रास्ते चले जाते हैं। इधर गोवर्धन घर पहुंचकर खाना खाकर आराम से सो जाता है। अगले दिन सवेरे सवेरे रमा खाना बनाने के लिए चावल निकालने जाती है तो क्या देखती है कि एक मिट्टी के कटोरे में कुछ चमक रहा है। नजदीक से देखने पर पता चलता है कि वह स्वर्ण के चावल हैं। गोवर्धन की पत्नी को कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वह अपने पति गोवर्धन के पास जाकर सोने की चावल के बारे में बात करती है। स्वर्ण के चावल? नहीं तो मुझे तो कल किसी ने भी कोई भी सोने की वस्तु दान नहीं किया है, मगर हाँ, मैंने कल एक राजा को मुट्ठी भर चावल दान किया था। कहते हुए कल की सारी घटना बता देता है। उसके बाद उस दिन गोवर्धन पूजा पाठ करके भीख मांगने के लिए नहीं जाता। वह अपने बरामदे में बैठकर कल मिले व्यक्ति के बारे में विचार करने लगता है। उसके अगले दिन अपने पत्नी के साथ सवेरे सवेरे बैठकर चाय पीते हुए कहता है कि वह खेत जा रहा है। दोपहर का खाना वह खेत में ही खाएगा और खुद सवेरे सवेरे खेत के लिए निकल जाता है। यह सब उसकी पत्नी को भी अजीब लगता है, मगर वह मन ही मन खुश हो जाती है कि चलो कम से कम उसके पति खेत में तो जा रहे हैं। दोपहर में जब रमा टिफिन लेकर जाती है तो क्या देखती है? गोवर्धन, जो कभी खेत में पाँव भी नहीं रखता, वह आज धूप में पसीने बहाते हुए अपना खेत भरी दोपहरी में जोतने लगा हुआ है। पत्नी, अरे ये अचानक आपको क्या हो गया? आप तो खेत आकर मेहनत करने लगे, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? गोवर्धन, कल पूरा दिन विचार करने के बाद मुझे आत्मज्ञान हुआ कि जो व्यक्ति राजा रूप में मुझे मिले थे, हो न हो वह मेरे प्रभु शिव ही थे, जिन्होंने मुझे एक कटोरी साधारण चावल के बदले स्वर्ण के चावल देकर मुझे दान देने के लिए प्रेरणा दी है। अब मैं स्वयं ही अपनी मेहनत से कमाया हुआ वस्तु ही दान करूंगा। मुझे यह बात मेरे प्रभु शिव ने समझा दिया है कि जब तक कोई मजबूरी ना हो, मनुष्य को अपना कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हुए अपनी पत्नी को अपनी सारी बातें समझा देता है और प्रण लेता है कि वह अब मेहनत के रास्ते पर ही चलेगा, खुद मेहनत करेगा और उसी मेहनत के पैसे से दान पुण्य भी करेगा।